जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था और इसके पीछे क्या कारण थे इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किन लोगों ने तख्त को संभाला। तो सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। उसकी मृत्यु के समय भारत में 21 स्टेट्स थे जिन्हें सूबा कहा जाता था, जिसमें से एक अफगानिस्तान में था, 14 नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में थे और 6 दक्षिणी भारत में थे। औरंगजेब के 5 बेटे थे जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी थी, जो थे मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, और उनके बचे हुए 3 पुत्र थे, मुआजम, आजम और कामबख्श। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुआजम और आजम के बीच में सिंहासन को पाने के लिए एक युद्ध लड़ा गया जिसे बैटल ऑफ जजाओ के नाम से जाना जाता है, जो कि सन 1707 में लड़ा गया था। इसमें मुआजम ने अपने भाई आजम को मारकर सिंहासन को प्राप्त किया और 1709 ईस्वी में उसने अपने भाई कामबख्श को भी हैदराबाद के निकट मार दिया। मुआजम को ही बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। बहादुर शाह फर्स्ट को ओल्ड एम्परर यानी बूढ़ा शासक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 63 वर्ष की आयु में सिंहासन को संभाला था और क्योंकि इन्हें यह नहीं पता होता था कि इनके राज्य में क्या चल रहा है, इसलिए इन्हें शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जजिया टैक्स पर रोक लगाई थी, जो कि एक तरह का टैक्स था जो नन मुस्लिम द्वारा दिया जाता था। अब ये बूढ़े तो थे पर थे बड़े चालाक। इन्हें पता था कि इस समय मुगल के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, दक्षिण में मराठा और उत्तर में सिख। तो इन्होंने दोनों के साथ संधि करने की कोशिश की और उनके प्रति नम्र विचार रखने की कोशिश की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया था और उनके पुत्र शाहू को, जो कि शिवाजी के पोते थे, उनको अरेस्ट कर लिया था। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने सबसे पहले मराठा के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए शाहू को छोड़ दिया। अब यह कुछ हद तक तो मराठा से निश्चिंत हो गए थे, लेकिन यह सिख से अभी भी परेशान थे। तो इन्होंने किसी तरह 10th सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ 1707 में एक संधि कर ली, लेकिन वो एग्रीमेंट या संधि ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई, क्योंकि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी उन्हीं के एक सेवक बंदा बहादुर को बना दिया था, जो कि इस संधि से खुश नहीं था। और 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के साथ एक स्ट्रगल में बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। अब बहादुर शाह फर्स्ट के मरने के बाद इसके 4 बेटे थे, जहांदर शाह, रफीउस्सान, अजीमुस्सान और जहां शाह। और इन लोगों में युद्ध हुआ और जहांदर शाह ने जुल्फिकार खान की मदद से इस युद्ध को जीत लिया। अब जुल्फिकार खान कौन है? तो जुल्फिकार खान मुगल दरबार में मंत्री था और असद खान का बेटा था, जो औरंगजेब का वजीर हुआ करता था। और असद खान सबसे लंबे समय तक वजीर रहा, जो कि 31 साल का पीरियड है। जहांदर शाह को ही मंत्रियों का पहला पपेट रूलर कहा जाता है, क्योंकि असली पावर्स का इस्तेमाल मंत्री कर रहे थे इसके शासन काल में। अब क्योंकि जहांदर शाह जुल्फिकार खान की मदद से ही इस सिंहासन को प्राप्त करने में सफल रहा था, तो उसने आते के साथ जुल्फिकार खान को वजीर यानी प्रधानमंत्री बना दिया। जहांदर शाह ने ही अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक थे, उन्हें महाराजा का उपाधि यानी टाइटल दी और इसने ही अंबर के जयसिंह को भी सवाई और मिर्जा की उपाधि दी। यह लाल कुंवर के प्यार में पड़ गया था, जो कि एक नृत्य करने वाली कन्या थी, और इसने उसके साथ विवाह कर लिया और उसे लाल किले में ले आया। धीरे धीरे जहांदर शाह ने लाल कुंवर के परिवार वालों को मंत्री बनाने लगा, जो कि सूबेदार और मंत्रियों की आंखों में खटकने लगा, और फाइनली इसे सैयद ब्रदर्स द्वारा मार दिया जाता है। फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसने जुल्फिकार खान और असद खान को मार डाला। यह जहांदर शाह का भतीजा था और इसने सैयद ब्रदर्स की मदद से सिंहासन को प्राप्त किया। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही 4 मुगल बादशाहों को मुगल सिंहासन तक पहुंचाया था। अब्दुल्ला खान, जो इलाहाबाद का सूबेदार था, और हुसैन अली खान, जो पटना का सूबेदार था, इन्हें ही सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। अब क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार की मदद की थी सिंहासन को प्राप्त करने में, इसलिए अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली खान को मीरबख्शी यानी सेनापति बना दिया गया था। जोधपुर के अजीत सिंह ने फर्रुखसियार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे हुसैन अली खान ने जाकर दबाया था, और अजीत सिंह की बेटी का विवाह फर्रुखसियार से करवा दिया गया था, ताकि भविष्य में फिर से वो विद्रोह ना करे, क्योंकि अब वह संबंधी बन गए थे। 1716 में फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और सन 1717 में फर्रुखसियार के द्वारा ही ब्रिटिशर्स को गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया गया था,
जिसके तहत वो बंगाल में नॉमिनल फी पे करके फैक्ट्री को स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स कहा गया। फर्रुखसियार की आंखों में सैयद ब्रदर्स की बढ़ती शक्तियां खटक रही थी और उनमें कुछ मतभेद भी हो गए थे, और सन 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन किया गया सैयद ब्रदर और बालाजी विश्वनाथ के बीच, जिसके तहत विश्वनाथ फर्रुखसियार की हत्या करवाने में मदद करेंगे और सैयद ब्रदर्स उन्हें दिल्ली पर आक्रमण करने में मदद करेंगे। बालाजी विश्वनाथ मराठा के पहले पेशवा थे और 1719 में फाइनली फर्रुखसियार की हत्या करवा दी गई बालाजी विश्वनाथ की मदद से। और उसके बाद सैयद ब्रदर्स द्वारा ही 1719 में ही रफी उद्दरजात को अगला शासक घोषित कर दिया गया, लेकिन 4 महीने में ही ट्यूबरक्लोसिस के कारण इसकी मृत्यु हो गई और अगला शासक घोषित कर दिया गया रफी उद्दौला को, जो कि रफी उद्दरजात का छोटा भाई था, लेकिन इसकी भी मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस और डिसेंट्री के कारण। रफी उद्दौला को ही शाहजहां 2 कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट 2 में, जहां पर हम बात करेंगे रंगीला बादशाह यानी मोहम्मद शाह के बारे में, अहमद शाह के बारे में और बाकी बचे हुए शासक के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।